ट्रस्ट केस में नेब में हियरिंग हुई थी। नेक्स्ट डेट 27 फरवरी की पड़ी है चार्जिंग ऑफ फ्रेम के लिए। अदालत के सामने लीगल बातों के अलावा हमने उनको ओपन ट्रायल की हकीकत का भी बता दिया है। पहले जो ट्रायलें हुई है जितनी जल्दी में हुई, जितना एक्सक्लूसिवली और बंद दरवाजे के सामने हुई, उसका भी तस्करा किया। आज अदालत के सामने इस बात को हमने पॉइंट आउट किया कि आज मीडिया को भी वो एक्सेस नहीं मिली जो एक्सेस मिलनी चाहिए। ये आपकी सारी मीडिया वाले मौजूद थे और आप लोगों ने देखा है नेब का ऐसा ट्रायल गैर आईनी और गैर कानूनी है। इसके साथ साथ हमने लास्ट टाइम भी यह कहा था कि इलेक्शन मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप है, जो गुज़श्ता PDM की एक एक्सटेंशन थी, ये नाकाम हो चुकी थी फ्री फेयर इलेक्शन कराने में। इलेक्शन कमीशन नाकाम हो चुकी थी और इलेक्शन कमीशन से इस्तदा किया था कि फॉर्म 45 पे नतीजे अखज़ करे, फॉर्म 47 बना ले। साथ ही साथ हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन से भी और अदलिया से कि कमिश्नर रावलपिंडी को और उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, क्योंकि उसने जो इल्ज़ामात लगाए थे और अपनी जो कन्फेशन की है टू द एक्सटेंट कि जिस तरीके से उसने नतीजा चेंज करवाया था, लेकिन उसको ड्यू प्रोटेक्शन ना मिलने की वजह से आप लोगों ने कल उसकी स्टेटमेंट पढ़ी है और देखी है। लेकिन हकीकत फिर भी वही है कि फॉर्म 45 के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला कि फॉर्म 45 सही नहीं थे। फॉर्म 45 ही सही थे और फॉर्म 47 जो बने हैं वो ही जाली है। इसके साथ साथ आपको ये बताते रहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान का हिस्सा बनेगी, बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएगी। मुल्क की इकानमी, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए कोशिश रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लेटर का जिक्र किया था, जो लेटर हम IMF को लिखेंगे इंशाअल्लाह किसी भी वक्त। आज वो लेटर हम लिखेंगे और जब लिखेंगे तो शेयर भी करेंगे। हम बहरहाल पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन इकानमी चाहते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं और पाकिस्तान में किसी भी अवाम बुनियादी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। और कोई क्वेश्चन आपकी है तो मैं ले लेता हूँ। ये हम जो लेटर लिखेंगे, पहले भी लेटर लिख के जा चुके थे, वो IMF के एक तरीक़ाकार है कि लेटर लिख के हम मुल्क के मफाद में ही लेटर लिखेंगे। मुल्क के मफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज़ नहीं करेंगे। मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए हर रोल प्ले करेंगे। जब लेटर आपके सामने आएगा तो देख लेना। अल्लाह न करे पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान को, जमहूरियत को, कानून की बालादस्ती को जो नुकसान पहले से पहुंच चुका है, कोई और नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसे काम नहीं करेगी जिसको रियासत को खतरा हो, रियासत को नुकसान पहुंचे, इकानमी को नुकसान पहुंचे। लेटर आपके सामने आएगा, पढ़ लेना इंशाअल्लाह ताला। ये आपको वादे करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की फलाही के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही पनाहगाहें बनवाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही सेहत कार्ड इशू करवाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंश्योरेंस करवाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाम के बहबूद के लिए सारी तरह की मंसूबे चलवाए। इसलिए किसी और इन्वेस्टमेंट लेके आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर वो काम करेगी, हर वो कानूनी और आईनी हक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए करेगी जो मुल्क की इकानमी को आगे ले जाए, कानून की हुक्मरानी को मजबूत करे। आप कहते हैं कि ये रियासत के मुखालफ नहीं होगा। अगर ये रियासत के मुखालफ होगा, आप लेटर लिखेंगे तो पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिलेगा। ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कदम न रियासत, न आवाम, न हुकूमत, न जमहूरियत मुखालिफ होगी। इंशाअल्लाह तसल्ली रखें। हम इस मुल्क के लिए हैं। ये मुल्क खान साहब ने कहा है, मुल्क हमारा है, इसके इदारे हमारे, ये जमहूरियत के लिए हम लड़ रहे हैं। वो आज जेल में भी बंद है तो आज़ादी के लिए, जमहूरियत के लिए,
हमने तो पहले भी कहा था कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराएंगे तो इकानमी को नुकसान होगा। आपने तो पहले से नुकसान किया। आज पंजाब का हाल देखो, जिस तरीके से वो चलाते रहे। हम तो चाह रहे हैं कि सब कुछ भूल जाओ, आगे की तरफ बढ़ो। आप खुद जमहूरियत को डिरेल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर वो काम करेगी जिससे जमहूरियत मजबूत होगी और इसका। और शाम में इंशाअल्लाह जब लेटर शेयर करेंगे तो फिर आप आप कह रहे हैं लेटर लिखेंगे आज लेटर आज नहीं आज लेटर लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज लेटर लिखेंगे और लेटर जाएगा शाम तक इंशाअल्लाह आपसे शेयर करेंगे। सर आप आ जाएंगे तो देख लें, बिल्कुल होगा। आपको तभी आपको तसल्ली हो जाए इंशाअल्लाह। जी आप